यूरोपियन क्वालिफायर देखकर एक बात तो पता चल गई कि टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर आसान नहीं होने वाला है। सोचो कि वो स्कॉटलैंड जिसने नीदरलैंड को हराया, मतलब इसी टाइम पर जब आपने देखा स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जर्सी, इटली, ग्रंजे इन जैसी टीम के आसपास, आपने बोला यार बड़ी आसानी से स्कॉटलैंड नीदरलैंड यहां से क्वालिफाई करके आगे चला जाएगा। एंड दे आर लकी कि इनको इस तरह का ग्रुप मिला है जहां पर बाकी टीमें ऐसी हैं जो क्रिकेट खेलती ही कितना है यार, मतलब सारे ऐसे हैं जिनका ऑक्यूपेशन कुछ और है और बस क्रिकेट यहां पर आकर के खेल रहे हैं। लेकिन हु वुड हैव नोन कि वो स्कॉटलैंड जिसको इस ग्रुप में सबसे मजबूत माना जा रहा था वो आकर के डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, और वो भी तब जब उसने नीदरलैंड को हरा रखा होगा। मतलब नीदरलैंड को आपने हराया और उसके बाद आप जर्सी और इटली जैसी टीमों से हार गए। ये बता दिया कि भैया एसोसिएट क्रिकेट में कभी भी एकदम भूचाल आ सकता है और कभी भी इंटरटेनमेंट लेवल जो है वो कुछ नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। मतलब एक अलग ही टैंजेंट पर टीम चल रही है और इस अलग टैंजेंट पर चलने के बाद एक नई डेब्यूटेंट टीम हमें मिलने वाली है वर्ल्ड कप के लिए। जी हाँ, देखो इटली और जर्सी दोनों में से एक टीम तो तय है क्योंकि तीन टीम बच रही हैं, नीदरलैंड, इटली, जर्सी। फिलहाल नीदरलैंड अपनी एग्जिस्टेंस की फाइट कर रहा है और जर्सी जो है वो इंतजार कर रही है कि भाई देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर होगा कि कौन सी दो टीम जाने वाली है। लेकिन जो भी टीम जाएगी आपको ये बता दूं कि कभी भी ओडीआई हो, टी20 हो, मेंस हो, वेमेन हो, अंडर 19 हो, कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचे हैं ये। सो यस, ऑल टुगेदर इनका पहला वर्ल्ड कप होने वाला है। अब कौन सी टीम का होगा ये आपको पॉइंट्स टेबल देख करके बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। आपको मैं पॉइंट्स टेबल बताता हूं। तो पॉइंट्स टेबल कुछ ऐसा है कि अगर आप इटली की तरफ देखते हैं, फिलहाल उनके पास 5 पॉइंट है और उनका नेट रन रेट जो है वो सबसे अच्छा है, +1.72। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जर्सी है, उनका भी 5 पॉइंट है, लेकिन उनका नेट रन रेट क्योंकि लास्ट रन पर, लास्ट बॉल पर जाकर मैच खत्म हुआ तो प्लस में जरूर है बट 0.3 है। सो जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि अगर इटली ऊपर रहेगा तो अब इटली को दिक्कत नहीं है। इटली अगर आज हार भी जाता है तो बस उनको ध्यान ये रखना होगा कि इतनी बड़ी मार्जिन से ना हारे कि 1.72 जो है वो नीचे जाकर के 0.3 से कहीं नीचे चला जाए। उनको बस ध्यान ही रखना कि भैया, और अगर वो जीत गए तो दिक्कत नीदरलैंड के लिए क्योंकि नीदरलैंड के पास सिर्फ 4 पॉइंट हैं और नीदरलैंड का नेट रन रेट क्या ही करोगे आप, बिकॉज पॉइंट तो 4 हैं। अगर आज जीतते हैं तो 6 हो जाएगा। नीदरलैंड का सिंपल हिसाब है, जीते तो अंदर, हारे तो बाहर। लेकिन इटली का थोड़ा सा हिसाब ऐसा है कि भैया जीते तो ऑब्वियसली अंदर, लेकिन हार गए अगर तो देखना बस ये होगा कि इतना नेट रन रेट ना आए जो जर्सी से वो नीचे पहुंच जाए। हालांकि मुश्किल है बिकॉज 1.7 से 0.3 का फासला काफी ज्यादा होता है। तो बस इस चीज का जर्सी को, इसको इटली को ध्यान रखना है और बस इस चीज का ध्यान रख लिया तो फिर बल्ले बल्ले हो गई। और अगर आप जीत गए, नीदरलैंड हार गए, तो दोनों की दोनों इटली और जर्सी जो है वो आपको वर्ल्ड कप खेलती हुई दिखेंगी। भाई किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह के टूर्नामेंट में जहां पर स्कॉटलैंड, नीदरलैंड वन ऑफ द मोस्ट एसोसिएट टीम्स में कही जाती हैं, टेस्ट नेशन मिलने वाले टीमों में इनकी बात होती है। लेकिन बस हो गया काम जो है वो एकदम से खत्म हो गया। आप अगर मैच की तरफ भी देखोगे तो ऐसा लगा नहीं कि स्कॉटलैंड ने ना बहुत मजबूती से खेला। पहले बैटिंग करने का मौका मिला, 133 रन ही बोर्ड पर लगा पाए, वो तो शुक्र है कि रन्स आ गए, वरना 64 पर 6 विकेट इनकी ऑलरेडी गिर चुकी थी और लगा कि भाई यहां से तो मतलब 100 के अंदर ही ऑल आउट होकर के जिस तरह से इटली के सामने इन्होंने नाक कटाई, यहां पर भी कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन शुक्र है मैथ्यू क्रॉस ने 43 की पारी खेल दी और मार्क वॉर्ड जो है उन्होंने 28 रन लगा दिए। सो इन दोनों की जो थोड़ी सी पार्टनरशिप आई उस वजह से बात बन गई, वरना 64 पर 6 के बाद 100 रन से ज्यादा बनते नहीं। बट चलो ठीक है, ये थोड़ी सी पार्टनरशिप आई और आपने 133 तक स्कोर को पहुंचा दिया। लेकिन जर्सी ने इनको फिर डरा दिया। जर्सी ये बल्लेबाजी करने आई तो जर्सी का 11 ओवर में 81 रन और सिर्फ एक विकेट। अब आप सोचो कि आप 133 चेस डाउन कर रहे हो, आपके सामने जर्सी जैसी टीम है। अब 133 चेस डाउन करते अब क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे भाई जल्दी जल्दी विकेट ले लें। लेकिन जर्सी ने 11 ओवर खेल लिया, 81 रन है, एक विकेट गिरा। अब आप सोचोगे भैया यहां तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि स्कॉटलैंड एक्सपीरियंस टीम है, उन्होंने कमबैक किया। अगले 9 ओवर में 53 रन, सिर्फ 53 चाहिए थे जर्सी को, 9 विकेट उनके हाथ में थी। बट वहां से उन्होंने देखा एक कोलैप्स ऐसा जो 12th ओवर के बाद 12th ओवर में उनकी दूसरी विकेट गिरती है और सीधा 129 फॉर 9 पर पहुंच जाती है। मतलब 81 पर 1, 12th ओवर में दूसरी विकेट गिरी और फिर वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है 129 पर 9। और वहां पर लगता है कि यार एक विकेट गिर बच रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जर्सी का एक विकेट वो है जो है वो गिर जाए और फिर स्कॉटलैंड की बात यहां पर बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आप सोचो कि हम जर्सी और इटली की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल में इटली की हम तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भाई देखो ऐसा ही है
कि इटली और जर्सी हैं भाई, खेला उन्होंने, अच्छा खेला, निकल गए। और आप बस इस बात का ध्यान रखो कि जो ईस्ट एशिया पैसिफिक वाला क्वालिफायर है वो आसान नहीं होने वाला है। जब इस तरह की टीम आकर के स्कॉटलैंड और नीदरलैंड को दिक्कत दे रही है तो ये आसानी नहीं होने वाली है किसी भी केस सिनेरियो में। तो आप ये भूल जाओ कि आपके सामने टीम कौन कौन सी है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि भैया आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आई नो कि मेड अप टीम्स हैं इसमें, और काफी बार ये बात निकलती है कि यार आप इटली की टीम को देख लो, इसमें तो ऑस्ट्रेलिया का भी प्लेयर है, इसमें XYZ कंट्री का भी प्लेयर है, इसमें यहां का भी वहां का भी, यूएई को लेकर बात निकलती है, बहुत सारी टीमों को लेकर बात निकलती है कि यार इसमें इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर मिल करके खेल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक ही चीज को लेकर कहूंगा कि यार आपको तो पहले से पता है, तो चाहे तो आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन आईसीसी ने उनको परमिशन दे रखी है। अब आप इधर प्रोटेस्ट करो या तो फिर जब मैदान में उतरो तो ये भूल जाओ कि वो कौन सी प्लेयर, कौन से कौन सी कंट्री से आते हैं, कि भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया से आता है या वो तो पाकिस्तान से आते हैं। तो क्योंकि आप भी 11 प्लेयर हो, वो भी 11 प्लेयर हैं, आपको पहले से पता है कि उनका कौन प्लेयर स्ट्रांग है और कौन सा प्लेयर कमजोर है। अब अगर उसके बाद आप हारते हो तो ये बात रहने दो, क्या फायदा करने का, बिकॉज इवेंचुअली आपको मैच के रिजल्ट पर ही फोकस करना है। सो यहां पर इस क्वालिफायर को देख करके नेपाल को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि भैया जो ईएपी है, जो ईस्ट एशियन पैसिफिक क्वालिफायर है, वो आसान नहीं होने वाला है। सो उससे पहले पूरी तरह से तैयारी कर लें। और तो और कैन जो अब तक रुका हुआ है, जिसने अभी तक श्रीलंका टूर अनाउंस नहीं करा है, भाई अनाउंसमेंट कर दो। बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया तक ऐसी रोक कर रखने वाले हो तो आप दोबारा से उन प्लेयर्स को जो अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं उनको आप रेस्ट पर डाल रहे हो। इस पर्टिकुलर मंथ में श्रीलंका टूर कैलेंडर में लिखा हुआ है, बट अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यही तो प्रिपरेशन है जिसकी जरूरत पड़ती है। अब यहां पर आप एकदम रेस्ट दे दोगे, सीधा फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे खेलने, मतलब क्या अब यार 10-12 दिन निकल गए ना, तो इससे बेहतर है कि जो बचे हुए दिन है उसमें आप श्रीलंका का अनाउंसमेंट कर दो, टीम को श्रीलंका भेज दो, वहां से जो भी वो करेंगे, बैठने से तो अच्छा ही है ना। चलो माना कम से कम टीम मिल रही है, बट बैठने से तो अच्छा है ना कि आपकी तैयारी होती रहेगी। आप क्लब्स में जिसके भी सामने खेलोगे कुछ तो कर रहे होगे, फिर उसके बाद आप इंडिया जाओगे, जो भी 10 दिन के लिए से कुछ तो वहां करोगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाओगे, कुछ तो आप करोगे। सो बैठने से तो बेहतर है भाई, T20 वर्ल्ड कप सामने आ रहा है, इस तरह के मैचेस आ रहे हैं। इस तरह के मैचेस देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि कैन थोड़ा सा अवेयर जरूर हुआ होगा कि भाई अगर यहां पर हमने अपने प्लेयर्स को ज्यादा रेस्ट टाइम दे दिया तो गेम टाइम कौन देगा। और अगर गेम टाइम नहीं मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया के सामने जब पहुंचे, मतलब ऑस्ट्रेलिया जब खेलने पहुंचे तो वहां पर थोड़ी कमजोरी दिखे, और जब वेस्ट इंडीज के सामने पहुंचे तो वो कमजोरी एक्सपोज हो जाए, और इवेंचुअली जब T20 वर्ल्ड कप में पहुंचे तो कुछ इस तरह के हमें अपसेट वाले रिजल्ट्स देखने को मिले। लेट्स जस्ट होप कि कैन इसको थोड़ा सा सीरियसली ले और जल्द से जल्द इन रिजल्ट्स को देखने के बाद श्रीलंका वाला टूर या इंडिया वाला टूर या फिर आगे जो भी कुछ है उसको अनाउंस करे, ऑफिशियली अनाउंस करे, सो दैट प्लेयर भी रेडी हो कि हाँ भैया हमें यहाँ इस दिन खेलने जाना है। और रेस्ट मोड हो गया, काफी दिन हो गया यार पिछले सीरीज को खत्म हुए, तो अब आगे बढ़ने का टाइम है। आई गेस 20 को लास्ट हुआ था, तो 20 से देखो 10 दिन उधर 10 दिन इधर हो गए, मतलब 20-22 दिन रेस्ट हो गया, बिकॉज आज 11th 12th 11th है आज। सो 20-22 दिन रेस्ट हो गया है, अब काफी है ये रेस्ट। अब आपको दोबारा से गेम में आने की जरूरत है, बिकॉज आपके सामने T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर वेट कर रहा है। तो खैर भाई कैन जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करो, बिकॉज ये देख करके थोड़ी सी घबराहट तो हो रही है कि आसान नहीं होने वाला है। खैर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।